हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले सीएसएफ फ्लूइड के बारे में, यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है और इसका फ्लो जो होता है वो किस तरह से फ्लो करता है, जिसके बारे में बात करेंगे। और इसका यूजेज इंपॉर्टेंस क्या है और हम लोग सीएसएफ एनालिसिस यानी उसके एग्जामिनेशन करने के लिए कहाँ से निकालते हैं, उन सभी के बारे में बात करूंगा। तो प्लीज फ्रेंड आप लास्ट तक देखें, मैं गारंटी देता हूं आपको पूरी तरह से समझने के लिए। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से लेकर। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि जो सीएसएफ फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसका फॉर्मेशन कोराइड प्लेक्स में होता है। इसका जो फॉर्मेशन बोल सकते हो या फिर प्रोडक्शन बोल सकते हैं, वो कहाँ होता है? कोराइड प्लेक्सेस में होता है। मैं बात करूंगा कोराइड प्लेक्स होता क्या है, डायग्राम से बताऊंगा। और जो कोराइड प्लेक्स है वो लोकेटेड होता है वेंट्रिकल्स में। अब ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं उनके बारे में भी बात करूंगा कि सीएसएफ इज ऑब्टेन्ड बाय द लंबर पंचर। जो सीएसएफ है उसका हम लोग ऑब्टेन किससे करते हैं? लंबर पंचर के द्वारा हम लोग ऑब्टेन करते हैं। बोला गया कि लंबर पंचर जो करते हैं वो कौन से साइड पे करते हैं? तो L3 से L4 के बीच में करते हैं। यह एडल्ट का है, जबकि चाइल्ड में हम लोग L4 और L5 के बीच में करते हैं। चाइल्ड में बात करते हैं कि जो सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका जो प्रेशर होता है 5 to 10 mmHg होते हैं। अगर ऐसे सेंटीमीटर H2O में लिखना चाहते हैं तो 10 to 30 सेंटीमीटर H2O होता है। बात करते हैं अगर पेशेंट सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है तब इसका प्रेशर कितना रहेगा? 30 सेंटीमीटर H2O होंगे। बात करते हैं कि इसमें ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेटली कोई पर्सन अगर बैठा हुआ है तो डायरेक्ट ग्रेविटेशन नीचे की ओर पड़ेगा, तो इसलिए प्रेशर क्या होता है इसमें ज्यादा रहता है। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसे लेटा हुआ है लैटरल पोजीशन इस साइड में, तो अगर इसको क्या होगा कि जो इसका ग्रेविटेशन है हर पार्ट पे इस तरह से लगेगा, तो इसलिए इसका जो प्रेशर होगा वो कम होगा, यानी 10 to 30 सेंटीमीटर H2O होता है। मैंने बताया कि अगर 1 mmHg है, अगर उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या होता है? 1 mmHg इक्वल टू होता है 1.359 सेंटीमीटर H2O होता है। अगर वही 1 सेंटीमीटर H2O को अगर mmHg में चेंज करना है तो वो होता है 0.68 mmHg होते हैं। अब बात करते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में कि वेंट्रिकल्स होता कहाँ है। तो बोला गया कि विद इन द ब्रेन देयर आर 4 irregular shaped cavity called the ventricles। क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन में इरेगुलर कैविटी पाए जाते हैं तो उस कैविटी को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है? सीएफएस सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड पाए जाते हैं। या कितने होते हैं? 4 होते हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। बात करते हैं तो अगर इस तरह से इधर का मेरा फेस है तो आप यहां पर देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लैटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोराइड स्पेस बोलते, कोराइड प्लेक्स बोलते हैं, जहां से क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं? सर्व एराकोनाइड स्पेस बोलते हैं। और ये क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? थर्ड वेंट्रिकल्स हो गया। तो फ्रेंड्स इस साइड से अगर है लैटरल में तो नहीं दिखा, लेकिन अगर हम फ्रंट व्यू से अगर देखते हैं तो फ्रंट व्यू में आप देख रहे हैं क्या? ये मेरा सेरिब्रम है। ये हम बात करते हैं सेरिब्रम के बारे में। और यहां से आप देख रहे हैं सेरिब्रम के अंदर में ये जो आप देख रहे हैं ये क्या हुआ आपका? इस साइड को बोलेंगे राइट लैटरल वेंट्रिकल्स बोलेंगे, और इस साइड वाले को क्या बोलेंगे? लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और यहां पर 2 ओपनिंग होता है जहां से थर्ड वेंट्रिकल्स कनेक्टेड होते हैं। तो इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? इंट्रा वेंट्रिकल फोरामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये दोनों जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा वेंट्रिकल फोरामेन बोलते हैं। और यहां से क्या कनेक्टेड रहता है? यह जो थर्ड वेंट्रिकल्स है जो यहां पे कनेक्टेड होता है। अब बात करते हैं थर्ड वेंट्रिकल से क्या होता है? जस्ट नीचे की ओर ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्वाडक्ट बोलते हैं, जिससे क्या होता है? फोर्थ वेंट्रिकल्स कनेक्टेड होते हैं। ये जो आप थर्ड वेंट्रिकल्स जो आप देख रहे हैं, तो थर्ड वेंट्रिकल से जो कनेक्टेड जो नीचे रुके आता है पतला ट्यूब की तरह, उसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्वाडक्ट बोलते हैं। और ये जो सेरिब्रल एक्वाडक्ट जो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे आकर जो जॉइन इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और यहाँ पे 2 ये सर्कुलर देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
फोरामेन ऑफ लेसेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ लेसेक बोलते हैं। और ये जो नीचे की ओर दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मैगेंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मैगेंडी बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉर्मली आप जानो कि वेंट्रिकल्स 4 होते हैं, राइट लैटरल वेंट्रिकल्स, लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल्स, और फिर मैंने बात किया कि यहाँ पे क्या होता है, 2 होलो ओपनिंग प्रेजेंट रहता है, जिससे क्या होता है? ऑस्कर प्रेजेंट रहता है, जिससे ये जो थर्ड वेंट्रिकल्स है ये कनेक्ट रहता है। तो ये जो फोरामेन का क्या नाम है? इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन नाम है। और ये जो थर्ड से जो ये ट्यूब लाइक पतला जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको सेरेब्रल एक्वाडक्ट बोलते हैं। इससे जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है वो कनेक्टेड होता है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं सर्कुलर जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ लेसेक्स बोलते हैं। यहीं से ये क्या होता है? चारों तरफ ये कनेक्टेड होता है। सर्व अर्कोनाइड स्पेस है जो कनेक्टेड होता है दोनों तरफ के, जो फोरामेन ऑफ लेसेक है उससे रहता है। और जो नीचे की ओर देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ मैगेंडी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का किस तरह से होता है, तो जिसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये मैंने बात किया कि ये लैटरल वेंट्रिकल्स हो गया, फिर मैंने बात किया ये थर्ड वेंट्रिकल्स हो गया, एंड इसमें मैंने बात किया कि फोर्थ वेंट्रिकल्स हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो किस तरह से प्रोडक्शन होता है। तो क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये किस तरह से फ्लो करता है, जिसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी रीजन है, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, इस तरह से अलग अलग पूरे जो वेंट्रिकल्स है वो सभी जगह पे क्या पाया जाता है? तो इन सभी जगह पे आपका जो है या कोराइड पिलेक्स पाए जाते हैं। यहाँ सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल्स में हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल्स में हो गया, कोराइड पिलेक्स पाए जाते हैं। तो यहां से क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कोराइड पिलेक्स के द्वारा क्या होता है? निकलता है। लैटरल जो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स थे जिसके द्वारा, और यहां से ये इस होल से होते हुए 2 ओपनिंग था, तो ये दोनों ओपनिंग से होते हुए बाहर की ओर निकलता है और कहां पहुंचता है? थर्ड वेंट्रिकल्स में पहुंचते हैं। थर्ड वेंट्रिकल्स में क्या होता है? फिर ये ट्यूब के सहारे, जो पतले वाले ट्यूब थे, इसके सहारे कहां आते हैं? फोर्थ वेंट्रिकल्स में आते हैं। और फोर्थ वेंट्रिकल्स में हम लोग क्या जानते हैं कि 2 ओपनिंग होते हैं, तो इसके द्वारा कहां जाते हैं? या अर्कोनाइड जो स्पेस है उसमें, या दोनों तरफ से इस तरह से इधर से फैलते हुए और इस तरह से इधर से फैलते हुए आगे की ओर जाता है। और ये जो नीचे में था फोरामेन मैंडिबल, इसको जो फोरामेन मंडल था, इसके द्वारा क्या होता है? जो सेरेब्रोस्पाइन ये स्पाइनल कोड है, इसमें क्या होता है? नीचे की ओर फ्लो करते हुए जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बात किया कि किस तरह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो किस तरह से फ्लो करता है। तो जिसके बारे में हम लोग क्या जाने कि हमारे जो पूरे ये जो वेंट्रिकल्स है वो सभी जगह पे कोराइड पिलेक्स प्रेजेंट होते हैं, जहां से रिलीज होता है। तो यह लैटरल से इस तरह से निकलते हुए जाता है। होल जो दोनों ओपनिंग थे उसके सहारे से क्या होता है? थर्ड वेंट्रिकल्स में आते हैं, थर्ड से होते हुए नीचे में फोर्थ में आते हैं, और फोर्थ के पास में दोनों तरफ में लैटरल ओपनिंग थे, तो इसके सहारे अर्कोनाइड स्पेस में क्या करता है? फ्लो करता है। और नीचे में जो ल्यूमन ऑफ मैंडल था, इसके थ्रू क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड में नीचे की ओर फ्लो करता है। हम बात करते हैं कोराइड पिलेक्स के बारे में कि कोराइड पिलेक्स होता क्या है, जिसके बारे में जानते हैं। तो क्या है, माने कि क्या ये ब्लड वेसल्स है, जैसे कि यहाँ पे दिखाएगा, ये क्या ब्लड वेसल्स है। तो एक को बोलते हैं, जो ब्लड वेसल्स जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? कोराइड आर्टरी बोलते हैं। और इधर से जो आता है इसको क्या बोलते हैं? कोराइड वेन बोलते हैं। ठीक। और इसके ऊपर में क्या होता है? एपिडाइमल सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एपिडाइमल सेल पाए जाते हैं। और ये क्या है? ये क्या है? एक ब्रेन टिश्यूज है, जिसके ऊपर में क्या है? पिया मैटर है, जो आपको बताया हुआ। तो क्या होता है? इसके ऊपर में क्या है? जो एपिडाइमल सेल है, तो यहां से जब ये ब्लड जाता है तो यहां पे क्या होता है? ये इसका एपिडाइमल जो प्लाज्मा फिल्टर्ड होता है, और यहां से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो यहां से रिलीज होता है, और यहां इस तरह इस साइड में क्या रखा है? कोराइडल वेन है, वो रिलीज होता है। तो यहां पर जो बोला गया कि जो cerebrospinal fluid formed by the choroid pelex are the vascular area surrounded by the epididymal cell। जो यहां पर बोला जाए कि जो कोराइड पिलेक्स का यह एक वैस्कुलर एरिया है जो कि एपिडाइमल सेल के द्वारा सराउंडेड है। फिर बोला गया कि सिलेक्टेड सबस्टेंस फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा फिल्टर्ड द कैपिलरीज एंड सिक्रेटेड बाय द एपिडाइमल सेल एंड प्रोड्यूस सीएफएफ। जो ये क्या करता है? जो एपिडाइमल सेल है वो क्या करता है? सिक्रीट कर लेता है
क्या चीज को, जो प्लाज्मा है उसको फिल्टर्ड कर देता है, और CSF है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्या करता है, प्रोडक्शन करवाता है, रिलीज करवाता है। अब बात करते हैं कि जो कोराइडल प्लेक्स है वो वेंट्रिकल्स में कहाँ, तो यहाँ पर ही पाया जाता है, फर्स्ट वेंट्रिकल्स में भी, सेकंड वेंट्रिकल्स में भी, थर्ड वेंट्रिकल्स हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल्स हो गया। ये क्या है, कोराइडल प्लेक्स है जो कि सब जगह प्रेजेंट है। तो जो कोराइडल प्लेक्स कहां प्रेजेंट होता है, तो जो कोराइडल प्लेक्स है वह वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है। वही बोला गया कि CSF है रीएब्सॉर्ब थ्रू द अर्कोनाइड विलाई। अब बात करते हैं कि ये अर्कोनाइड विलाई होता क्या, तो जो जैसे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकलता है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड डेली है जो 720 ml रिलीज होता है कि CSF है रीएब्सॉर्ब थ्रू द अर्कोनाइड विलाई। ये क्या होता है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो फिर से रीएब्सॉर्ब हो जाता है, किसके द्वारा, अर्कोनाइड विलाई के द्वारा, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अर्कोनाइड माइटर है उसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया कि जो सबसे अंदर का जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, पिया मैटर बोलते हैं। फिर बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, अर्कोनाइड मैटर बोलते हैं। तो ये जो, और उसके बाद बात करते हैं ड्यूरा मैटर जो सबसे आउटर रीजन होता है। तो ये जो ड्यूरा मैटर है यह ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरल साइनस बोलते हैं। और ये ड्यूरल साइनस के जगह पे जो अर्कोनाइड मैटर है जो आगे चलकर इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ही क्या बोलते हैं, हम लोग अर्कोनाइड विलाई के नाम से जानते हैं। अगर इस फिगर को यहाँ पे दिखाया जाए तो इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है, तो यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, अर्कोनाइड विलाई बोलते हैं, जो क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। तो फ्रेंड्स यहां तक आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि वेंट्रिकल्स किसे बोलते हैं, कहां से किस तरह से फ्लो करता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसके बारे में जान गए होंगे। कोराइडल विलाई किसको बोलते हैं, और ये सभी के बारे में मैंने अभी बात किया। CSF के बारे में कि CSF इज अ क्लियर स्लाइसली अल्कलाइन फ्लूइड। यह कैसा होता है, यह फुल्ली क्लियर होता है, इसमें कोई भी कलर वगैरह नहीं होता है, और एक ऐसा होता है नेचर में अल्कलाइन फ्लूइड होता है। 7.8 इसका pH होता है। इसकी ग्रेविटी के बारे में बात करें तो 1.005 इसका क्या होता है, ग्रेविटी होता है। बात करते हैं कि इसका मेजर कंपोजिशन क्या होता है, कि क्या क्या पाया जाता है इसमें, तो वाटर, सोडियम, क्लोराइड एंड ग्लूकोज। और ग्लूकोज के बारे में बोला गया कि हमारे बॉडी ब्लड में जितना भी ग्लूकोज पाया जाता है, ब्लड ग्लूकोज, उसको 2/3% क्या होता है, हमारे ये स्पाइनल कॉर्ड में या ग्लूकोज की मात्रा पाया जाता है। जैसे अगर ये मैंने बात किया, फिर बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि ये क्या करता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने का काम करता है। मेंटेन यूनिफॉर्म प्रेशर, ये क्या करता है, हमारे ब्रेन के अंदर का जो अंदर लेयर है उसको प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। थर्ड बात करते हैं कीप ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मोस्ट, जो हमारे ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है उसको क्या करता है, मोस्ट रखने का काम करता है, तो और ये कभी भी ड्राई नहीं होने देता। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने बात किया कि अब की जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है कहां से निकलता है, वेंट्रिकल किसे कहते हैं, और बहुत इसके यूजेस के बारे में मैंने बात किया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही मिलेंगे कि हम लोग CSF एनालिसिस कैसे करते हैं, क्यों जरूरी है, और उसके कमने से कौन कौन से डिजीज होते हैं, या फिर कौन कौन से डिजीज में हम CSF एनालिसिस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग 2.0।